नमस्कार, मैं संदीप कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पिछले कई सालों से लगभग 6 सालों से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और मैंने एसएससी और डिफेंस के बैचेस अभी तक मैंने पढ़ाए हैं। पिछले काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक YouTube चैनल बनाऊं, है ना, लेकिन मैं थोड़ा लेजी पर्सन हूं और चीज़ों को मैं टालता रहा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर ये काम करना ही है तो फिर मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। तो फिर मैंने अपना एक YouTube चैनल बनाया है जिसके ऊपर इंग्लिश का जो कंप्लीट सिलेबस होता है वो मैं पूरी डिटेल के साथ सभी बच्चों को करवाऊंगा। अब बात करते हैं कि भाई एसएससी का सिलेबस क्या होता है। एसएससी का जो सिलेबस होता है ना, वो 3 सेक्शन से मिलकर बना होता है। पहला आपका ग्रामर होता है, दूसरा वोकैब सेक्शन होता है और तीसरा और लास्ट का होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ग्रामर के अंदर छोटे बड़े मिलाकर के 12 से 15 टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, जिसमें टेंस है, वर्ब है, पैसिव वॉइस, नरेशन है, आर्टिकल है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन है ना, मॉडल्स हैं, मूड है, कंडीशनल है, जो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी थी। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ग्रामर के अंदर छोटे बड़े मिला करके 12 से 15 टॉपिक्स होते हैं। और अगली बात करते हैं वोकैब। वोकैब के अंदर 5 सेक्शन होते हैं। पहला सिनोनिम्स होता है, एंटोनिम्स होता है, वन वर्ड होता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस होता है और लास्ट का होता है स्पेलिंग टेस्ट। लास्ट का स्पेलिंग टेस्ट। ठीक है, लास्ट में बात करते हैं आरसी। आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 3 चीज़ें बेसिकली पूछता है। पहला पूछता है क्लोज टेस्ट, दूसरा PQRS और तीसरा और लास्ट का है पैसेज। ये सारा का सारा सिलेबस होता है एसएससी का। चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, एसएससी में सीजल भी होता है, एसएससी में सीपीयू भी होता है, सीएचएसएल भी होता है, एमटीएस भी होता है, स्टेनो होता है, मतलब तरह तरह के एग्जाम्स हैं। लेकिन ये एक फिक्स सिलेबस होता है एसएससी का। लेकिन अब मैं एक एग्जाम के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो एसएससी सीजल का। उस एग्ज़ाम के अंदर कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, उसी एग्ज़ाम का मैं जिक्र करूंगा। उसका रीज़न ये है कि जो बच्चा अगर सीजल की तैयारी करेगा, मुझे लगता है उसको सीपीयू में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, स्टेनो में जो पेपर आता है इंग्लिश का, उसके अंदर कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होती अगर वो बच्चा ईमानदारी से सीजल की तैयारी करना चाहता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सीजल की। होता क्या है, जो एसएससी का सीजल का पेपर होता है वो प्री और मेंस में होता है। प्री में क्या रहता है कि 25 क्वेश्चंस आते हैं। 25 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल बने 50 मार्क्स के। ठीक है, अब क्या रहता है, ग्रामर जो होता है वो 60% आता है, वोकैब होता है वो 40% आता है। यानी ग्रामर का जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो ज़्यादा है। किससे? वोकैब से। अब आप ये बोलेंगे कि सर इसमें तो 3 सेक्शंस हैं। देखो, प्री के पेपर में ध्यान से सुनना है भाई सभी को। प्री के पेपर में क्या होता है, साथ PQRS भी आता है। यानी प्री के अंदर क्लोज टेस्ट और PQRS आता है, यानी पैसेज नहीं आता। और क्लोज टेस्ट और PQRS दोनों के दोनों रिलेटेड टू ग्रामर है। जिस बच्चे को अच्छी नॉलेज होगी ग्रामर की, जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे, है ना, वो बच्चा आसानी से PQRS और क्लोज टेस्ट बना सकता है। ये मैं मानता हूँ, ये मेरे 6 सालों का एक्सपीरियंस है, जो मैंने पढ़ाया है, सिखाया है, बताया है बच्चों को। ठीक है, वो इसलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ। होता क्या है, अगर किसी बच्चे को ईमानदारी से ये पता है कि भाई नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, इनकी पोजीशन क्या होती है सेंटेंस में, कौन किसको मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव किसको करता है, कंजक्शन किसके लिए आया होगा, ये जो वर्ब है किस सब्जेक्ट के लिए आई होगी, वो बच्चा आसानी से PQRS और क्लोज टेस्ट बना सकता है। ये मैं मानता हूँ और ये मैं करवाऊँगा भी, आप मान भी लोगे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि ग्रामर का जो पोर्शन होता है वो 60% होता है और वोकैब का होता है 40%। दिस इज़ मेन पॉइंट। अब बात करते हैं मेंस की। अभी मेंस का सिलेबस चेंज हुआ था सीजल का। उसमें क्या रहा कि 45 क्वेश्चंस आए। 45 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो इन टोटल हो गए 135 मार्क्स, 135 मार्क्स की इंग्लिश पूछी गई है। अब बात ये है, उसके अंदर ग्रामर 53% आई है, 53% ग्रामर आई है, वोकैब 21% और पैसेज अलग से लिखा है मैंने, पैसेज आए 26% के। कहने का मतलब यहाँ भी ग्रामर हावी है। ग्रामर आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि सीजल का जो पेपर होता है प्री और मेंस, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कितने होते हैं, मतलब किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस होते हैं। होता क्या है, जो सीजल का पेपर होता है ना, उसके अंदर 11 टॉपिक्स होते हैं, सिर्फ 11 टॉपिक होते हैं, वो आपको तैयार करने होते हैं। सिनो, एंटो, वन वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस, है ना, स्पेलिंग टेस्ट,
उसके साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, कॉमन एरेस हो गया, ठीक है, पैसिव वॉइस, नरेशन, क्लोजनेस एंड पीक्यूआरएस। ये 11 के 11 टॉपिक्स एसएससी के द्वारा प्री और मेंस में पूछे जाते हैं, आगे भी यही रहेगा सेम। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। होता क्या है बेटा कि सिनोनिम्स प्री में भी 2 क्वेश्चन आते हैं, प्री में 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंस में इस बार सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है। N2 के प्री और मेंस दोनों में 2-2 क्वेश्चन आए। 1 वर्ड प्री में 2, मेंस में भी 2, ठीक है। इडियम्स के प्री में भी 2 और मेंस में भी 2। स्पेलिंग टेस्ट के प्री में भी 2 आए थे और मेंस के अंदर भी 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ये ग्रामर से रिलेटेड है। फिल इन द ब्लैंक्स प्री के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंस के अंदर इस बार 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स से पूछे गए हैं, यानी 5 दिए 15 नंबर के सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। अगर मैं बात करूं कॉमन एरर्स की तो 4 क्वेश्चंस आते प्री में और मेंस के अंदर 3 क्वेश्चंस आए, ठीक है। अगर बात करूं पैसिव वॉइस की तो 1 क्वेश्चन प्री में आता है, लेकिन 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेंस में। नरेशन के अंदर 1 क्वेश्चन प्री में आता है और 3 क्वेश्चंस आते हैं आपके मेंस के, जो इस बार पूछे गए, ठीक है। क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन प्री में और मेंस के अंदर 4 क्वेश्चन। पीक्यूआरएस प्री के अंदर 2 क्वेश्चंस और मेंस के अंदर 6 क्वेश्चन। आपको सिलेबस का कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए, यानी कि सिलेबस का कहने का मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, यानी सिस्टमेटिक वे से अगर आप तैयारी करोगे ना तो इंग्लिश के अंदर स्कोर करना इतना टफ नहीं है। आप अगर यूं ही पढ़ते रहें तो आपके नंबर नहीं बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। और आपको पता है इंग्लिश डिसाइडर है एसएससी सीजीएल के अंदर, क्योंकि 135 नंबर का है। जिस बच्चे के 125, 130 है ना, इतने नंबर आएंगे, उसको इंस्पेक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। डेट्स वाई ये सारा का सारा सिलेबस मैंने आपके सामने लिख दिया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, सारी बातें बता दी हैं। अब एक बात बताना चाहता हूँ कि ग्रामर हावी है, ग्रामर पे आपको बहुत अच्छा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अकेली किताबों से काम नहीं चलेगा। ग्रामर के जो कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आप ग्रामर के अंदर स्कोर कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। अगली बात ये हो सकती है कि सर ग्रामर तो हमने मान लिया, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम ग्रामर कर लेंगे, लेकिन वोकैब सेक्शन और पैसेज। देखो सबसे पहले बात करते हैं पैसेज की। पैसेज में कई टीचर्स आपको बताते हैं कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, है ना, मैगजीन्स पढ़ने चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है और नहीं आपको मैगजीन्स पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो फिर क्या करें, क्योंकि इसके लिए अंडरस्टैंडिंग का होना बिल्कुल ज़रूरी होता है। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि जिस बच्चे की ग्रामर और वोकैब अगर स्ट्रॉन्ग है, वो बच्चा आसानी से ये पैसेज, क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस बना लेगा। आप इतना विश्वास करिए, मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ बोलता हूँ, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा मन में डाउट है, बहम है, तो 2 बातें बताता हूँ, उन पे गौर कर लेना। पहली बात यह है कि अगर आप पैसेज बनाना चाहते हैं तो या तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करें, किसकी, क्लोज टेस्ट की, पीक्यूआरएस की या पैसेज की। अब डायरेक्ट डेली प्रैक्टिस करें, ठीक है। मिनिमम 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करें। हो सकता है आप एक दिन ये बना लो क्लोज टेस्ट, है ना, दूसरे दिन पीक्यूआरएस बना लो, तीसरे दिन पैसेज बना लो, लेकिन अलग से न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगली बात, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, मैं आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा। उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद जब भी आप फ्री हों, घर पे फ्री हों, तो उसको खोलिए, उसको पढ़िए। धीरे धीरे बाय एंड बाय आपकी जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश को समझने की, वो बढ़ती रहेगी। और मुझे पूरा विश्वास है उसके बाद आप आसानी से पैसेज, पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट आसानी से बना सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगली बात ये है कि सबसे पहले मैं ग्रामर के साथ शुरुआत करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम ग्रामर के साथ शुरुआत करेंगे। जैसे ही 3-4 टॉपिक्स कंप्लीट होंगे, उसके बाद ये अपना जो वोकैब सेक्शन है और साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये मैं स्टार्ट कर दूंगा। शुरुआत में ग्रामर के साथ मैं शुरुआत इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास भाई सब कुछ है, मैं ही इसको एडिट करूँगा, मैं ही इसको जो अपलोड करूँगा, सारा काम मैं ही करूँगा। तो प्लीज़ एक बार शुरुआत में आप सपोर्ट करिए मेरा, क्योंकि मैं सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाता था। मैंने ऑनलाइन के लिए ऑफलाइन पढ़ाना छोड़ दिया है और अब मैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाऊँगा ईमानदारी के साथ। और ये सारा का सारा जो सिलेबस है वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी जोश के साथ मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। इसके बाद
ये मेरे 6 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपको कहीं पर भी कुछ सिलेबस करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक, ग्रामर के साथ हम शुरुआत करेंगे, ये बातें मैं बता चुका हूँ। वोकैब करेंगे, फिर हम करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ग्रामर का कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन, कोई भी टॉपिक हो, उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी और उस पीडीएफ को आपको घर पे जाके सोल्व करना है। और नेक्स्ट डे जब क्लास होगी, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड के ऊपर या कहीं पर मैं आपको ज़रूर कराऊंगा। ठीक है, सारे के सारे सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, अगली बात यह है कि शुरुआत में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, ऑनलाइन में नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास, मैंने बताया है, संसाधनों की अभी फ़िलहाल कमी है। ठीक है, जैसे ही चैनल ग्रो होगा, चीज़ें बढ़ेंगे आगे, तो फिर मैं ऑनलाइन आना स्टार्ट करूँगा। शुरुआत में सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगे। ठीक है, अगली बात, मैं इस चैनल के ऊपर आई मीन टू से मैं ऑनलाइन में बिल्कुल नया हूँ, और अगर मेरे से कोई छोटी मोटी गलती हुई हो तो प्लीज़ उसे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ ऑफलाइन का है, ऑनलाइन का बिल्कुल भी नहीं है। और मिलते हैं एक नए वीडियो में। सिलेबस की शुरुआत हम बहुत ही जल्दी करने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।